हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीपल जानी ब्लॉग्स। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था संख्याओं के बारे में, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम। यानी हमारे पास कोई ना कोई संख्या दे देगा और पूछेगा कि यह संख्या क्या अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के सारे नियम। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति का दूसरा भाग चल रहा है अपना। पहले भाग में मैं आपको संख्याओं के बारे में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मान लो कोई संख्या है, उस संख्या में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। कैसे हमें पता चल सकता है कि दी गई संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही इजी तरीका बताने वाला हूँ मैं आपको। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या दी गई, हमारे पास कोई संख्या दी गई। मान लो आपके पास कोई संख्या है और हमें बताना है कि दी गई संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। अब ये जो संख्या है वो 2 से विभाजित कब होगी? अगर मैं कहूँ कि इस संख्या का इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक या तो आपको क्या मिले, 0 मिले। इस संख्या का इकाई अंक या तो आपको 0 मिले, या आपको कोई सम संख्या मिले, या आपको कोई सम संख्या मिले। दी गई संख्या का इकाई अंक या तो 0 मिले या कोई सम संख्या हो। तो ये जो अदिष्ट संख्या है, तो ये जो अदिष्ट संख्या है उस संख्या में 2 का भाग जाएगा, उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। संख्या में 2 का भाग कब जाएगा? जब उसका इकाई अंक या तो 0 मिले या आपको कोई सम संख्या मिल जाए, तो उसमें 2 का भाग जाएगा। क्लियर? जैसे आपको कोई एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे मान लो अपने पास है 44। क्या 44 2 से विभाज्य है? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो इकाई अंक कोई ना कोई सम संख्या है। 4 एक सम संख्या, इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, 3 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या है वो 3 से विभाजित कब होती है? कोई भी संख्या है वो 3 से विभाजित कब होगी? यदि मान लो कोई संख्या है, ये आपके पास कोई संख्या है, ये संख्या 3 से विभाजित कब होगी? जब इस संख्या में उपस्थित अंकों का योग, अंकों का योग, यदि इस संख्या में उपस्थित सभी अंकों को हम जोड़ेंगे और उन अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, तो दी गई संख्या में भी, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा, पक्का जाएगा। यदि दी गई संख्या में उपस्थित अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये है 3 से विभाज्यता का नियम। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल देखो, 1338 एग्जांपल है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। 1338, क्या 1338 में 3 का भाग जाएगा? अभी मैंने आपको बताया कि 3 का भाग कब जाता है? किसी संख्या में अगर अंकों का योग करें और उसमें 3 का भाग जाए, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इस संख्या के अंकों का योग करेंगे अपन। 1 + 3 + 3 + 8 = कितना आएगा? 1 3 4 3 7 और ये हो गए टोटल 15। 15 में 3 का भाग जाता है, तो दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य है। तो दी हुई संख्या भी आपकी 3 से विभाज्य होगी। क्लियर दोस्तों? दी गई संख्या भी आपकी 3 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखना। अब देखिए, आइए दोस्तों, हमारे पास यदि कोई संख्या है वो 4 से कब विभाजित होगी? कोई भी संख्या है वो 4 से विभाजित कब होगी? कोई भी संख्या वो 4 से विभाजित कब होगी? अगर मान लो कोई संख्या है अपने पास,
कोई संख्या है, ये संख्या आपकी 4 से विभाजित कब होती है? यदि इस संख्या में उपस्थित इकाई व दाई, यदि इस संख्या में उपस्थित इकाई व दाई के अंकों से बनी हुई संख्या, इकाई और दाई के अंकों से बनी संख्या, यदि इस संख्या में उपस्थित इकाई व दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या 4 से विभाजित होती है। ध्यान से देखना दोस्तों, यदि इस संख्या में उपस्थित इकाई व दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या 4 से विभाजित होती है तो यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो आपकी ये जो दी हुई संख्या है वो भी आपकी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। ये संख्या भी आपकी 4 से विभाजित होगी। दूसरी बात इसमें नोट लगा के लिख लो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, यदि इकाई और दहाई के अंकों पर, यानी इस संख्या के अंतिम दोनों स्थानों पर इकाई और दहाई के स्थान पर आपको क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। यानी इस संख्या के, कोई ये संख्या है, इस संख्या के इकाई व दहाई का अंक, क्या हो? 0 हो। इकाई व दहाई दोनों अंक क्या हो? 0 हो। तब भी आपकी ये जो संख्या है दोस्तों वो 4 से विभाजित होगी। तब भी आपकी ये संख्या 4 से विभाजित होगी यदि इकाई व दहाई का अंक आपको क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ बता रहा हूँ आपको। 15,436 मैंने कोई संख्या दे दी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी? क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा? कैसे पता चलेगा? यदि दो कंडीशन होती है, या तो इकाई और दहाई दोनों अंक 0 हो तब 4 से विभाजित होगी। दूसरी कंडीशन, यदि इकाई और दहाई के अंकों द्वारा बनी हुई संख्या 4 से विभाजित होती है तब भी उस संख्या में, अभिष्ट संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो देखो इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक आपका कितना है? 36 है। तो इससे बनी हुई संख्या है अपने पास 36, और 36 में 4 का भाग जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो दी गई संख्या है उसमें भी 4 का भाग जाएगा। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल। ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में। सेकंड एग्जाम्पल देखो, अपने पास है 600, मैं कहता हूँ क्या 600 में 4 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इकाई और दहाई का अंक हमारे पास है 0। इकाई और दहाई दोनों अंक अपने पास 0 है, तो इसमें श्योर 4 का भाग जरूर जाएगा। इसमें 4 का भाग आपका जरूर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोई भी संख्या है 5 से विभाजित कब होती है? आगे चलिए, कोई भी संख्या है वो 5 से कब विभाजित होगी? बड़ा ही सिंपल है। देखिए हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, हमारे पास कोई संख्या है, यदि इस संख्या का इकाई अंक, यदि इस संख्या का इकाई अंक, हमारे पास कोई संख्या है और मैं कहता हूँ कि भैया ये संख्या 5 से कब विभाजित होगी? इस संख्या में 5 का भाग कब जाएगा? तो इस संख्या में 5 का भाग तभी जा सकता है जब इस संख्या में उपस्थित इकाई अंक या तो आपको 0 मिल जाए या आपको कोई 5 मिल जाए, तब इस संख्या में मैं कह सकता हूँ कि भैया 5 का भाग जरूर जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल है 120, एग्जाम्पल है 225। देखिए 120 में मैं कहता हूँ कि 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जरूर जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। 225 में 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? इसमें भी जरूर जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इकाई अंक आपको 5 मिल रहा है, इसलिए इसमें इस 5 का भाग जरूर जाएगा। तो ये है 5 से विभाज्यता की नियम। 2 से विभाज्यता का नियम मैं बता चुका हूँ। किसी संख्या का इकाई अंक या तो आपको 0 मिले या सम संख्या मिले, तब उसमें 2 का भाग जाएगा। हाँ, इसमें 5 का भाग भी जा सकता है क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, और मैंने अभी आपको जस्ट बताया था इकाई अंक 0 है, तो उसमें भी 5 का भाग जाता है। देखिए 3 से विभाज्यता करें।
यदि कोई संख्या दी गई है, मैं पूछूं कि वह संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। हो सकती है यदि उस संख्या में उपस्थित सभी अंकों का योग कर दूं और उसमें 3 का भाग जाता है तो दी हुई संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। नेक्स्ट, 4 से विभाजित कोई संख्या कब हो सकती है? यदि इकाई व दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या में 4 का भाग जाता है। इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या में आपका 4 का भाग जाता है तो दी हुई संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। यदि इस संख्या के इकाई और दहाई का अंक 0 है तब उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इसके बाद में हम अगले पॉइंट पर जाते हैं कि कोई संख्या 6 से विभाजित कब होगी। 6 से लेकर 11 तक का विभाज्यता का नियम बताऊंगी मैं, ठीक है। तो अभी ये 4 पॉइंट दिखा दिए, ये आपको नोट करने, इससे अगले पॉइंट पर हम चलेंगे आगे थोड़ी देर में, ठीक है।